ओशो की अमर कथा। आइए आप भगवान ओशो के गहन प्रेम और अमर प्रेम की कथा बताते हैं। सो एपलटन नाम की एक महिला होती है जिसे सन्यास का नाम बाद में विवेक मिलता है। वे जर्मनी में पैदा हुई थी। पैसे से वकील थी, अमीर थी, सफल थी, प्रतिष्ठित थी, पर सब कुछ होते हुए भी जीवन में अधूरापन लगता था। जर्मनी के उसके घर में एक बार एक भारतीय अचानक ही उसके घर के अंदर चला जाता है। उसका नाम था रवि। उस प्रतिष्ठित महिला का नाम होता है, तो वो पूछती है कैसे आना हुआ। तो रवि बोलता है मन किया तो अंदर चला आया। उसके गले में माला पहन रखी थी। उस लॉकेट में ओशो की एक सुंदर सी तस्वीर थी जो सन्यास के समय ओशो अपने सन्यासियों को देते थे। जैसे ही सूने उस तस्वीर को देखकर बड़ी अच्छी तरीके से काफी समय तक घूरती रही। उसे लगा जैसे अंदर का सूनापन भर गया हो। सू ने पूछा ये किसकी तस्वीर है। रवि ने बताया रजनीश, जो हमारे गुरु है। जब सू का प्रश्न होता है कि ये कहाँ मिलेंगे, तो रवि बताता है पूना इंडिया में। तो सू ने कुछ नहीं सोचा। सू को ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। अगले दिन सू भारत जा रही थी। परिवार ने पूछा, परिवार के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो, कब आओगी, क्यों जा रही हो। सू बोली कुछ पता नहीं, गुमसुम पैकिंग करती रही। सू पूना पहुंचती है। सू ने ओशो को बहुत दूर से देखा, वो प्रवचन कर रहे थे। सू को हिंदी समझ नहीं आती, पर मनमोहक आवाज जैसे कई जन्मों से पहचानती है। प्रवचन समाप्त होने के बाद ओशो मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करते हुए कार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ओशो को चारों ओर से भीड़ ने बहुत अच्छी तरीके से घेर रखा है और सू उसी तरीके से ओशो के नजदीक बढ़ती जा रही है। सू जैसे जैसे नजदीक जा रही है तो उसकी धड़कन भी तेजी से बढ़ती जा रही है। सू को लग रहा था जैसे वो अलग दुनिया में पहुंच गई हो। ये दिव्यता, ये एहसास क्या है। उन्हें लग रहा था कि वहीं वे बेहोश न हो जाए। उफ, ये रोशनी वह बिजली की तरह चीरती हुई ओशो के सामने पहुंच जाती है और उससे लिपट जाती है। सभी आवा रह जाते हैं जैसे वक्त ठहर गया हो। ओशो सू से कहती है, ओशो सू को कहते हैं कब से बुला रहा हूँ, आई हो इतनी देर कर दी, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। सू उन कालजयी आंखों में डूब गई। वक्त जैसे 20-22 साल पीछे चला जाता है। बात उन्हीं दिनों की है जब ओशो के घर के लोग उसे प्यार से राजा पुकारे करते थे। और सू है गाडरवार शहर में ओशो के घर के पास रहने वाली शशि, जिसे सभी प्यार से गुड़िया कहते हैं। वह राजा से बहुत प्यार करती है। राजा थे 12 साल के और गुड़िया थी 8 साल की। अचानक कुछ ऐसा होता है, राजा जब खेल कर थक जाते हैं तो गुड़िया उन्हें अपने घर से लाई खीर खिलाती है। लेकिन होनी को न जाने क्या मंजूर था। जब गुड़िया 9 वर्ष की होती है तो उसे तेज बुखार होता है और बाद में टाइफाइड हो जाता है। तो धीरे धीरे गुड़िया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। जब गुड़िया को लगा कि वो अब नहीं बचेगी तो ओशो ने उसको 2 वचन दिए। पहला था उनमें से कि किसी से शादी नहीं करोगी,
और दूसरा वचन था कि अगले जन्म में मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा मुझसे अपने पास बुला लो। सू को एक पल में सब याद आ गया था। वह भीगे नेत्रों से अपने राजा को देखती रहती है। ओशो मुस्कुराते हुए सू से विदा लेकर कार में बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद सू का संन्यास होता है। उसे संन्यास का नाम मिलता है विवेक। प्रेम जिसे मृत्यु भी धुंधला नहीं कर पाई थी, ओशो के शरीर त्यागने से ठीक 6 माह पूर्व इश्मीरा नामक विवेक ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ दिया था। ओशो से जुड़ी इस रहस्यमयी बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें।